क्लास सो टुडे वी आर हेयर अगेन। मैं आप लोगों का प्लानिंग चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ केस स्टडीज़ भी बताई हैं, कुछ केस स्टडीज़ भी समझाई हैं एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को वो केस स्टडीज़ जो हैं आपको सॉल्व करनी है। तो आज हम लोग जो हैं बेटा अपना प्लानिंग चैप्टर का रिविजन करेंगे एक बार, सो दैट जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं, उसका एक जो है हम रिव्यू ले लें और हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को प्लानिंग से सबसे पहले ये बताया था कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग आपका जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है आपका, वो प्लानिंग से शुरू होता है। बिना प्लानिंग के आप बाकी के फर्दर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो प्लानिंग है क्या? बेसिकली प्लानिंग इज डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या है कि जो भी आप फ्यूचर में एक्शन करने वाले हो, उन एक्शन के बारे में प्लानिंग कर लेना, डिसाइड कर लेना कि क्या क्या एक्शन आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करोगे, व्हेन टू डू, कब करोगे, बाय whom इट इज़ टू बी डन, और कौन इसको करेगा। यही क्या है, आपकी प्लानिंग है। ठीक है। प्लानिंग बेसिकली आपको आपकी प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन तक लेके आने का काम करती है। अब जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जहाँ खड़े हैं और जहाँ आपको पहुँचना है, उसके बीच का जो क्या गैप है, इसको कौन फिल करेगा? प्लानिंग फिल करेगी। प्लानिंग जो है कुछ ऐसे एक्शंस करेगी जिस एक्शन की वजह से आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन तक पहुँच जाओगे। ठीक है। तो यानी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग योर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या है आपका? ये डिसाइड करना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को आपको कितने स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है? कंप्लीट करना है। और उसे कंप्लीट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर एक अवेलेबल ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये आपको प्लानिंग में डिसाइड करना होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए सेट करना, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, वो सारे ऑप्शंस, वो सारे अल्टरनेटिव जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अचीव करोगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, और सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को, सबसे बेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे उसके प्रॉन्स और उसके कॉन्स के बेस पे, ताकि आप अपने कोर्सेज ऑफ एक्शन के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स की। अब जैसे कि आप लोग सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या है भाई? ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है या मैनेजमेंट जो है, जब किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करा जाता है, तो मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होंगे वो सभी के सभी किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही किए जा रहे हैं। इसलिए प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी आप किसी चीज़ के लिए क्या करते हो? प्लान करते हो। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम बेसिक फंक्शन भी कहते हैं या फर्स्ट फंक्शन भी कहते हैं। प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसके बिना आप बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आपकी जो प्लानिंग है वो अपने आप में क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने का मतलब होता है जो हर जगह अप्लाई हो सके। आप घर में देखो, आप हॉस्पिटल्स में देखो, आप एनजीओज़ में देखो, आप जो है नॉन गवर्नमेंट एनजीओज़ में देखो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, हर जगह आप प्लानिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। प्लानिंग जो है आपकी क्या है? कंटिन्यूस है, जिसको हम कहते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस या ऑन गोइंग प्रोसेस। प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। कभी ऐसा हुआ आज तक कि आप लोगों ने लाइफ में एक ही बार प्लानिंग करी हो? नहीं। आप हर बार प्लानिंग करते हो, हर बार आपके नए ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं और हर बार आप अपने नए ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग नेवर एंड्स। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचरिस्टिक है, जो केवल फ्यूचर के लिए करी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप ये डिसाइड करते हो प्लानिंग में कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, तो इसलिए प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्यों डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर क्यों डिसीजन मेकिंग होती है? क्योंकि आप कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक को क्या करते हो? बेस्ट को सिलेक्ट करते हो। दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग। मेंटल एक्सरसाइज, या जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है एक्शन में फंक्शन नहीं है। प्लानिंग में आप एक्शन नहीं करते, प्लानिंग में आप सोचने का काम करते हो, मेंटल लेवल पे काम करते हो। आपको सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचनी है, डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। दैट इज़ नोन एज प्लानिंग। ठीक है।
अब आती है बात प्लानिंग की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि बेसिकली आपको करना क्या है, क्योंकि प्लानिंग आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आपको प्लानिंग से मिलते हैं, इसलिए प्लानिंग आपको क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टैनिटी। फ्यूचर में आने वाली अनसर्टैनिटीज़ का, प्रॉब्लम्स हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सडन आपके चेंजेस हो सकते हैं, उन सारे सडन चेंजेस के जो भी नुकसान होते हैं उस नुकसान से बचाने का काम या उसको कम करने का काम प्लानिंग कर लेती है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग की हेल्प से आप अपने आने वाले रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हो। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ओवरलैपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन। एक अच्छी प्लानिंग हमेशा काम के डुप्लीकेशन से आपको बचाती है। जब काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, भाई काम के डुप्लीकेशन से कैसे बचाती है, क्योंकि डिसाइड कर लिया है कि ऑलरेडी कौन क्या काम करने वाला है, तो काम के डुप्लीकेट होने का ही सवाल पैदा नहीं होता। तो जब काम डुप्लीकेट ही नहीं होगा तो आपके एक्सपेंडिचर्स का भी यूसेज अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि डबल काम में ज़्यादा रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, वेस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब तक प्लानिंग चल रही है, जब तक प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है, तब तक वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक बार अगर प्लानिंग बन गई तो वो कैसी हो जाती है, रिजिड। तो जब तक प्लानिंग बन रही है आप इनोवेटिव आइडियाज़ को ले सकते हो। यानी प्लानिंग क्या करती है, जब तक प्लानिंग चल रही है आप अपने एम्प्लॉयज़ के, लोगों के, इंडिविजुअल्स के आइडियाज़ को इनोवेटिव तरीके से, इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो और उनको चूज़ भी कर सकते हो। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग में आप एक अच्छा बेस्ट सिलेक्टेड डिसीजन लेते हो जिसके प्रॉस सबसे ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे कम होते हैं। प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग ना हो, अगर प्लानिंग का फंक्शन ही ना हो, तो आप कंट्रोल किस चीज़ को करोगे? प्लानिंग करती क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करके दे देती है। और कंट्रोलिंग क्या चेक करती है कि वाकई आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से होगा? जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो कंट्रोल करके या चेक किस चीज़ को करोगे? तो प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। नेक्स्ट है अब आप लोगों का लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला है लीड्स टू रिजिडिटी। आपकी जो प्लानिंग है वो रिजिड हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था, जब प्लानिंग जो है आपकी एक बार बन गई, तैयार हो गई, तो अब उसमें कोई भी चेंजेस करना क्या है, मुश्किल है। तो पहला रीज़न ये है कि प्लानिंग कहाँ पे फेल हो जाती है, अगर आपके बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डायनामिक है और आप अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी रिजिडिटी की वजह से। तो प्लानिंग क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, ये उसकी लिमिटेशन है। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट। जहाँ आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जो पल पल में चेंज हो रहा है, सेकेंड टू सेकेंड चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी आपकी प्लानिंग काम नहीं करती। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कैसा है, डायनामिक है, और ऊपर से आपकी प्लानिंग किस नेचर की हो चुकी है, रिजिड नेचर की हो चुकी है, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, खत्म। अब आप कोई भी चेंजेस करें वो उसके वहाँ पे बेटर नहीं है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपकी जो प्लानिंग है इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए हाईली प्रोफेशनलाइज पर्सन्स की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनको अच्छे खासे चार्जेस या सैलरीज हमें पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसे एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, उसके बाद भी जाके कई बार आपका प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? कि अगर आपने कोई प्लान किया, 5-6 साल से प्लान आउट कर रहे हैं, अब जैसे प्लान तैयार हुआ तब तक सारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, जिसके बेस पे आपने क्या करा था, अपना प्लान तैयार किया था। डजन गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी ये गारंटी नहीं देती कि हाँ ये फ्यूचर में सक्सीड होगी ही होगी। ठीक है, कोई भी प्लानिंग जो है या कोई भी प्लानर जो है आपको गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में प्लानिंग जो है आपको सक्सेस देगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की तरफ।
अब आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की। तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करो। अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने का मतलब है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर जिसमें आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, उस टाइम पीरियड को भी सेट करो। और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करो कि जिससे आप उस ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अचीव कर सकते हो। जितने भी ऑप्शंस, जितने भी अल्टरनेटिव्स आपके हुए हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स को आपको एक एक करके क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी चेक करना है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। और हम सिलेक्ट किसको करेंगे? उस बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे इसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। ठीक है, यही है हमारा प्लानिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। उस मेन ऑब्जेक्टिव को हम छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में भी डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा, मैंने कहा अगर मेरा सपोज हमारा प्लान है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें पिकनिक में जाना है, तो मैंने छोटे छोटे सब ऑब्जेक्टिव्स क्या कर दिए कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, तीसरा ये काम करेगा, चौथा ये काम करेगा। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें 10% से सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज करने का काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि इतनी सेलिंग होगी जिससे हमारी 10% सेल्स इंक्रीज़ हो सके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि हम कितना प्रोड्यूस करें जिससे हम अपनी 10% सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रोमाइसेस। प्रोमाइसेस वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसका मतलब होता है अजम्पशंस। ये एज्यूम करना कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, जिसके बेस पे आप अपना प्लान बनाओगे। याद होगा आपको, मैंने कहा था कि प्रेमाइसेस या अजम्पशंस ऐसा बेस है जिस बेस के ऊपर आप अपने प्लान को खड़ा करते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपके उस ऑब्जेक्टिव को, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, उन सबको आप एनलिस्ट करोगे। एनलिस्ट मतलब एक एक करके मेंशन करोगे। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हर एक अल्टरनेटिव को आप इवैल्यूएट करोगे, फाइंड आउट करोगे हर एक अल्टरनेटिव का फ़ायदा और उसका नुकसान, कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब सारे अल्टरनेटिव्स के आपको प्रॉज एंड कॉन्स पता लग गए, तो आप उस मेथड को या उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। जैसे ही आपने अपना प्लान सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब आप उसे एग्जीक्यूशन में यानी एक्शन में लाना शुरू करोगे। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेथड सबसे बढ़िया है, तो आप उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना शुरू करोगे, लेबर को अरेंज करना शुरू करोगे। हाँ, इसके बाद आप लोग ये चेक करोगे कि आप फॉलोअप का मतलब होता है मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब होता है कि आपने जो है ये मॉनिटर करना है, ये चेक करना है कि वाकई जो आपने प्लान आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया वो वाकई स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज़ योर प्लानिंग प्रोसेस। अब हैं आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था आपके दो तरह के प्लान्स हैं, स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग को हम रिपीटिंग और रिकरिंग प्लान्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, क्योंकि बिजनेस में ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो रोज़ हो रही हैं, हर बार हो रही हैं। जैसे कि प्रोडक्शन बार बार हो रहा है, तो उसके लिए हमने प्लान क्या बना दिया? हमने प्लान बनाया कि हम एक ही मेथड से प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसका हम इस्तेमाल बार बार करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान को हम एडॉक प्लान्स भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग प्लान्स भी कहते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है हम लोग वंस इन अ इवेंट और वंस इन अ मून करते हैं। जैसे कि किसी भी इवेंट के लिए, किसी सेमिनार के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी एनुअल डे के लिए, और उसके बाद वो प्लान जो है आपका डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं करते। अब आपके इन्हीं बेसिस पे हमने जो प्लान्स बनाए हैं वो हैं आपके 8 तरीके के प्लान्स, जिसमें सबसे नीचे बजट और प्रोग्राम जो हैं आपके बजट और प्रोग्राम आपके सिंगल यूज़ प्लान्स हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं करते। लेकिन बाकी के जो प्लान्स हैं वो हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स, जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके? वो एंड पॉइंट है, वो एंड गोल है जिसे आपको अचीव करना है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आपकी किसी भी एक्टिविटीज़ का, बिजनेस एक्टिविटीज़ का एंड रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब है आपका आपका डिटेल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, आपका डिटेल्ड प्लान।
किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो भी डिटेल प्लान बनाया है, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपने क्या करा, 3 मंथ्स का जो मटेरियल है एडवांस में ले लिया। तो ये क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी, आपके एक्शन, आपका डिटेल प्लान था उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि एक मैनेजर को किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में, डिसीजन मेकिंग में क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से उसने बिहेव करना है, किस तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है बिहेव करेगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है बिहेव करेगा एक सिचुएशन में, एक बिहेवियर के साथ, और एक सिचुएशन में उसकी पॉलिसी क्या होगी। जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है कि भाई कंपनी जो है सारा सामान जो है कैश बेसिस पे ही क्या करेगी, सेल आउट करेगी, क्रेडिट पे नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम स्ट्रैटेजी के बाद हम मैंने आप लोगों को शायद पॉलिसी बताया। ठीक है, पॉलिसी मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि एक मैनेजर को किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रोसीजर। प्रोसीजर से वर्ड आप याद रखो स्टेप्स। प्रोसीजर से याद रखेंगे आप लोग स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या है, बेसिकली आपका वो सीक्वेंस, वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के थ्रू, जिस सीक्वेंस में चल के या जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल के आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूल। रूल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जो आपको ये बताएंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका मैथड। मैथड का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर या प्रिस्क्राइब्ड वे या बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि प्रोडक्शन करने का तरीका यही होगा, दैट इज नोन एज द एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग द वर्क। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या है, बजट का मतलब है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आप उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, दैट इज नोन एज अ बजट। जैसे कि मैंने कहा नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने बता दिया स्किल्ड इतने चाहिए, सेमी स्किल्ड इतने चाहिए और अनस्किल्ड इतने चाहिए, तो ये क्या हो गया, बजट। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, इन बाकी के सभी जितने भी आपके प्लान्स हैं उन सबका एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एक एनुअल ईयर, अब एनुअल ईयर में क्या होता है आपका, एनुअल डे में क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसमें रूल्स भी होती हैं, उसमें रेगुलेशंस भी होती हैं आपकी, उसमें पॉलिसी भी होती है आपकी, उसमें स्ट्रैटेजी भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो उन सभी का क्या है, सॉलिड कॉम्बिनेशन। यही है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का रिविजन। आई होप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसका ये जो रिवीजन मैंने आपको दिया है आप इसे दोबारा से एक बार और सुनिएगा। ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। मैं आज आप लोगों के असाइनमेंट में जो है आप लोगों को जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व आउट करेंगे और आप मुझे बिफोर द नेक्स्ट क्लास मुझे सेंड करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से किसी भी वजह से अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अभी तक नहीं ले रहे थे, स्पेशली इन क्लास 12th, उन लोगों की तरफ से भी मुझे आप लोगों के असाइनमेंट जो हैं सबमिट होने चाहिए। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे मुझे बिफोर योर क्लास गेट स्टार्टेड विद द टाइम विंडो ऑफ 11:10 to 11:15। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ओके क्लास, इट्स ओवर फॉर टुडे। फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। फॉर टुडे आप लोगों के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, इमेजेस सेंड कर रही हूँ। आप लोग जो हैं उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस चैप्टर की पीडीएफ भेज रही हूँ, एनसीईआरटी पीडीएफ। ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ को आप लोग देखेंगे, चेकआउट करेंगे, और ये आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोगों को बुक्स खरीदने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको ऑनलाइन ही आपके लिए मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। Okay class, thank you, stay safe, stay in, and please repeatedly watch my videos in order to clear your doubts. Mark your attendance, stay safe, stay in. Thank you.